हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि सोशल सर्वे। लेकिन इससे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप हमारी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है सामाजिक सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण जो शब्द है अंग्रेजी की भाषा की जो सर्वे शब्द होता है उसका हिंदी रूपांतरण होता है। अंग्रेजी भाषा सर्वे फ्रेंच भाषा की श्योर और लैटिन भाषा के वेरियर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और सर्वेक्षण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है ऊपरी तौर पर देखना। अब हम इसके चलते हैं, इसके जो परिभाषाएं दी गई हैं इसकी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल कोर्स ने बताया है किसी विशेष प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने अथवा निरीक्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। तो व्हिटनी के अनुसार सर्वेक्षण एक व्यवस्थित प्रयास है जिससे कि एक सामाजिक संस्था, समूह अथवा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, स्पष्टीकरण तथा विज्ञप्तिकरण यहाँ पर किया जाता है। सर्वेक्षण का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। वास्तव में जो सर्वेक्षण होता है वो किसी प्रकार के तथ्य संकलन से संबंधित जो भी समस्या होती है किसी समुदाय की, उससे संबंधित तथ्य संकलन करने का एक मात्र जरिया होता है। अगर हम सर्वेक्षण की बात करें तो इसे अलग अलग समाज विज्ञानियों ने इसे परिभाषित किया है ना। सामाजिक सर्वेक्षण को अलग अलग समाज विज्ञानियों ने परिभाषित किया है। तो अगर हम बात करें सामाजिक जीवन की समान घटनाओं के रूप में बात करें तो बोगार्डिस कहते हैं कि जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है किसी समुदाय विशेष के में लोगों के जीवन निर्वाह कार्य की दशाओं के संबंध में तंत्रों का संकलन है। तंत्र मतलब तथ्यों का संकलन है। सामाजिक प्रगति एवं सुधार के अध्ययन के रूप में बात करें तो पीवी यंग के अनुसार किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के एक समुदाय की जीवन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण तत्कालिक विघटनकारी सामाजिक समस्या का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन व इसके सुधार के क्रियात्मक योजना का निरूपण ही सामाजिक सर्वेक्षण है। वैज्ञानिक पद्धति के रूप में अगर सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने की एक यह विधि है। अगर हम इन परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक सर्वेक्षण को देखते हैं तो क्या होता है, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में जो रहने वाले समुदाय हैं वहाँ की जो समस्याएं हैं, उनके जीवन निर्वाह कैसा, उनका जीवन स्तर कैसा है ना, उसका वैज्ञानिक विधियों द्वारा जो अध्ययन है उसके सुधार हैं, इसके संबंध में ही सामाजिक सर्वेक्षण, इसको ही सामाजिक सर्वेक्षण कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ तक सीमित रहता है। सामाजिक जो सर्वेक्षण का संबंध है सामाजिक घटनाओं, समस्याओं अथवा तथ्यों से होता है। इसमें सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के उद्देश्य शामिल किए जाते हैं। इसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के तथ्यों को संकलित किया जाता है, लेकिन अधिकांशतः इसमें मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटिव जो तथ्य है, क्वांटिटी डेटा को ही यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। सर्वेक्षणकर्ता यहाँ पर स्वयं क्षेत्र में जाकर तथ्यों को संकलित करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखने में आ रहा है कि जो प्रश्नावली है उसके माध्यम से भी सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। अनुसंधान की जैसे अनेक पद्धतियाँ होती हैं, अवलोकन है, साक्षात्कार है, व्यक्तिगत अध्ययन है, आदि पद्धतियों की आवश्यकता अनुसार यहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इसके क्या उद्देश्य निहित हैं। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है, किसी व्यक्ति, सरकारी विभाग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अनुसंधान से जुड़ी हुई सूचना को एकत्रित या उनकी जो सूचना है उसको प्रदान करना यहाँ पर होता है।
सामाजिक समस्याओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे बेरोजगारी है, भिक्षावृत्ति है, बाल अपराध हैं, विवाह विच्छेद है आदि यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा सामाजिक जो घटनाएं हैं, जैसे वेश्यावृत्ति है, मद्यपान की स्थिति या दशाओं, कारणों, प्रभाव की जो परस्पर संबंध है, एक दूसरे से कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा पूर्व बने जो सामाजिक सिद्धांत होते हैं, क्योंकि पूर्व में काफ़ी सामाजिक सिद्धांत होते हैं, बने हुए होते हैं, उनका अगर हम सत्यापन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सामाजिक सर्वेक्षण ही करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो क्या होती है? परिवर्तित होती है, गतिशील होती है तो परिवर्तित होती है। अतः इन बदली हुई परिस्थितियों में जो सामाजिक घटना की प्रकृति किस प्रकार में परिवर्तन हुए हैं, इसका सर्वेक्षण द्वारा ही अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा नियमों की खोज तथा उनका सामान्यीकरण भी किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा सामाजिक कुरीतियों तथा सामाजिक जो तनाव है उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को हल करने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। दो चरों की पारस्परिक संबंध क्या है, उनकी दृष्टि से भी यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो मद्यपान हृदय रोग है ना, होते हैं ना, उससे संबंध में उसके पारस्परिक संबंध, आपस में दो चर कैसे आश्रित हैं एक दूसरे पर, है ना। उसके अलावा जो शिक्षक हैं आपके, शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए जो स्टूडेंट हैं, उनकी उपलब्धि के बीच बीच में क्या संबंध है, इस सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है? सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा घटना की पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यानी कि भविष्यवाणी भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आम चुनाव में जो होने वाले आम चुनाव जब होते हैं तो पूर्व विभिन्न जो राजनीतिक दल है उनकी स्थिति क्या होगी। आप टीवी वगैरह देखते हैं ना कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, भाजपा की कितनी सीटें आएंगी। इस तरह की जो पूर्वानुमान है यहाँ पर कैसे लगाया जाता है? सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही लगाया जाता है। विषय वस्तु एवं क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है इसके इसे 4 भागों में, 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। इसमें जो पहला क्षेत्र होता है वो जनसंख्यात्मक क्षेत्र होता है, और उससे जनसंख्यात्मक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? जैसे परिवार की रचना है, वैवाहिक स्थिति है, जन्म मृत्यु दरें हैं, लिंग अनुपात है, आयु संरचना है आदि। इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन यहाँ पर जो जनसंख्यात्मक क्षेत्र है इसके अंतर्गत, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा यहाँ पर किया जाता है। सेकेंड है आपका सामाजिक पर्यावरण क्षेत्र। इसके अंतर्गत समूह या समुदाय में रहने वाले जो विभिन्न व्यवसाय हैं, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, जीवन स्तर तथा अन्य सामाजिक सुविधाएं, इसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। सामाजिक क्रियाओं में व्यवसाय के अतिरिक्त मनोरंजन है, संबंधी क्रियाएं हैं, खाली समय में उपयोग है, टीवी, रेडियो, सूचना, सामुदायिक भोज, दैनिक जीवन की सामान्य आदतें और समान प्रतिमान, व्यवहार, प्रतिमान भी आदि इसी सब श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इनका अध्ययन भी सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। फोर्थ है आपका विचार तथा अभिव्यक्तियों का क्षेत्र। यहाँ पर विभिन्न सामाजिक घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति समुदाय की विचार और मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं, उसका जो अध्ययन है वो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे विधवा विवाह है, बाल विवाह है, परिवार नियोजन है, जनमत संग्रह है आदि के बारे में किसी समुदाय की क्या विचार हैं, कि क्या उसकी मनोवृत्तियाँ हैं, इन सभी का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार की बात करें तो सामाजिक सर्वेक्षण के जो प्रकार होते हैं उसे सभी विद्वान एकमत नहीं है, मतलब सभी विद्वान अपने अपने क्षेत्र सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र बताते हैं। जैसे वेल्थ कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के 2 प्रकार होते हैं, प्रचार सर्वेक्षण और तथ्य संकलन सर्वेक्षण। हार्बर्ट हाइमन कहते हैं कि इसके 2 क्षेत्र होते हैं, विवरणात्मक क्षेत्र और व्याख्यात्मक सर्वेक्षण। आवश्यकता के आधार पर भी अगर इसका वर्गीकरण किया जाता है तो आवश्यकता के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण के 2 प्रकार बताए जाते हैं, नियमित सर्वेक्षण और कार्यवाहक सर्वेक्षण। समय अवधि के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को भी 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, जैसे गुणात्मक सर्वेक्षण और मात्रात्मक सर्वेक्षण। गुणात्मक सर्वेक्षण में क्या है, प्रदेशीय प्रथा है, संस्कार है, मनोवृत्तियाँ आदि हैं। और मात्रात्मक में किसी समुदाय के आर्थिक स्तर क्या है, जीवन स्तर क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। समुदाय और
समुदाय के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे ग्रामीण सर्वेक्षण है, नगरीय सर्वेक्षण है और जनजातीय सर्वेक्षण। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वेक्षण द्वारा जो तथ्य संकलन कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि तथ्य संकलन होता क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में तथ्य संकलन का तात्पर्य किसी विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने मात्र से नहीं होता है, अपितु इसके अंतर्गत केवल उन्हीं सूचनाओं का समावेश किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हों, जिनको हम देख सकते हैं, तथा जिनका आलेखन यानी कि जिनको हम लिख सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनका ही यहाँ पर जो सूचनाएं हैं उनका तथ्य संकलन उन्हीं का यहाँ पर किया जाता है। अर्थात तथ्य संकलन से तात्पर्य होता है अध्ययन विषय से संबंधित ऐसी सभी सूचनाएं, तथ्य तथा आंकड़ों को एकत्रित करने से है जो क्षेत्रकार जैसे अवलोकन वगैरह करती है ना, उसको के अंतर्गत क्षेत्रकार तथा द्वितीयक स्रोतों के द्वारा संकलित किए जाते हैं, तथा जिनका संबंध किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति, बोध और प्रलेखों से होता है, यानी कि सभी तथ्यों को व्यवस्थित संग्रह का नाम ही तथ्य संकलन है। तथ्यों की अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। अब हम बात कर लेते हैं कि तथ्य संकलन के स्रोत क्या होते हैं। तथ्य संकलन के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो तथ्य संकलन के जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके? प्राथमिक अथवा क्षेत्रीय स्रोत और सेकेंड है आपका द्वितीयक तथा प्रलेखीय स्रोत। ये 2 क्षेत्र होते हैं। तो आज हमने सामाजिक सर्वेक्षण की बात करी है, लेकिन ये हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि हमें जो पीवी यंग ने बताया है ना, प्राथमिक तथा क्षेत्रीय स्रोत और द्वितीयक तथा प्रलेखीय स्रोत, इसके बारे में हम विस्तार से आगे कंटिन्यू हम इसके अंतर्गत पढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि प्राथमिक तथा क्षेत्रीय जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक वाइंड अप कर रहे हैं। तो आप मेरी जो क्लास है उसको वॉच कर लीजिएगा पूरा क्लास, और उसके बाद उसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।